Morning students. Now today topic is conventional and non-conventional source of energy from the chapter of physics, source of energy. In source of energy there is divided into two sources, conventional sources and non-conventional sources. The conventional sources again divided into two parts, commercial and not commercial. In commercial there is coal, petroleum, electricity, and in non-commercial there is firewood, straw, dry dung. In non-conventional sources there is bioenergy, solar energy, wind energy, tidal energy, energy from urban waste. स्टूडेंट्स जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने इसको डिवाइड किया है टू पार्ट्स में. कन्वेंशनल को किया है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में, और नॉन कन्वेंशनल का हमने बताया है जिसमें बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट. अगर हम बात करें कन्वेंशनल सोर्सेज की तो उसमें आते हैं कमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कमर्शियल में फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है. It is a natural resource which cannot be produced, generated or used on a scale which can sustain its consumption rate. Once depleted, there is no more available for future needs and is also considered non-renewable resources. For example, coal, petroleum, electricity, etc. अब स्टूडेंट्स कन्वेंशनल का मीनिंग होता है रेगुलर बेसिस पे, यानी रेगुलर बेसिस पे जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर इसका यूज़ कर लें, अगर एक बार ये डिप्लीट हो जाए तो हम फर्दर इसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी इन फ्यूचर में अगर हम इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है. तो अगर ये जो सब्सटेंसेस हैं कोल, पेट्रोलियम, अगर हम इसका एक बार ये डिप्लीट हो जाए तो देयर इज़ नो मोर अवेलेबल फॉर फ्यूचर नीड्स. तो ये था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अनदर इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें आते हैं द एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग wind, tide, solar, geothermal, heat and biomass including farm and animal waste. It is known as non-conventional energy. All these sources are renewable or inhospitable and do not cause environment pollution. स्टूडेंट्स जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है ये हमें मिल सकते हैं बायो एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, टाइडल एनर्जी से, या फिर एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट से. तो इन्हीं सभी से ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी मिल सकती है, और ये इस एनर्जी को हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. और ये इस तरह की एनर्जी कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कॉज नहीं करती हैं. क्लीन फ्यूल होते हैं एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं. बट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक पर्टिकुलर लिमिट पीरियड ऑफ टाइम तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये था डिफरेंस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो आज के लिए इतना ही रखेंगे. थैंक यू.